कोर्स में है सबसे पहले ये वाला, ये कह रहा है कि राउटर क्या होते हैं, लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विचेस क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल और आईपीएस क्या होते हैं, एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट और सर्वर्स क्या होते हैं। तो जाते हैं कि ये चीजें क्या है। सबसे पहले है राउटर। राउटर क्या है, इनको हम डिटेल से आगे जब हम राउटर स्टार्ट करेंगे तो और फर्दर डिटेल से चेक करेंगे, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो सिस्को बनाते हैं, ठीक है। इस तरह इससे पहले हम पढ़ चुके कि सिस्को बहुत सी डिवाइसेस बनाते हैं, उनमें से एक जो है वो राउटर्स है। और ये लेयर 3 डिवाइसेस होते हैं, मींस ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे ये काम करते हैं। ओएसआई मॉडल भी हम आगे पढ़ेंगे। और बेसिकली इसको हम जब एक से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करना है तो उनके लिए यूज करते हैं। जब लैन को वैन से कनेक्ट करना है, वैन को लैन से कनेक्ट करना है, डिफरेंट सबनेट को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम राउटर को यूज करते हैं। राउटर्स बहुत से टेबल बना के हमारी डिटेल जो है वो स्टोर करते हैं। यूं समझो कि राउटर एक ऐसा डिवाइस है जब आप हम दो डिफरेंट, जिस तरह ये किंग्स जाते हैं ना किसी और कंट्री, या जब हमारा वजीर आजम यहाँ पे आता है तो उनको अरबी वो नहीं बोल सकते, तो क्या होता है जब आपस में वो दोनों मिलते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली वो एक ऐसी बंदे को हायर करते हैं जिसको ट्रांसलेटर कहते हैं या इंटरप्रेटर कहते हैं। वो दोनों लैंग्वेज जानता हो तो उनकी कम्युनिकेशन करवाते हैं। इसी तरह राउटर जो है वो डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं। अगर सेम नेटवर्क है तो उसके लिए ये यूज नहीं होगा, उसके लिए हम स्विच यूज करते हैं। ये बेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं, आगे हम इनको करेंगे कि किस तरह बेस्ट पाथ जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सेगमेंटेशन कर लेते हैं, नेटवर्क को डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट सबनेट में, क्योंकि ये स्विच नहीं है कि इनको कनेक्ट कर दे। डेटा फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, इससे फायरवॉल के काम भी ले सकते हो, नेट पैड भी इस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एसीएल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। इसमें वीलैन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इंटर वीलैन राउटिंग भी कर सकते हो, राउटिंग भी कर सकते हो, स्टैटिक राउट, डायनामिक राउट, ठीक है, पैकेट फिल्टरिंग, ये सारी चीजें आप राउटर में कर सकते हो, जो कि आगे हम इनको डिटेल से देखेंगे और करेंगे। लेकिन फिलहाल एक डिवाइस है जो कि डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं और इनको हम लेयर 3 कहते हैं, और ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है। और ये ब्रॉडकास्ट को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट इनके कुछ चीजें थे। ये इनके डिफरेंट मॉडल होते हैं जो कि आगे हम डिटेल से करेंगे, ठीक है। डिफरेंट मॉडल्स इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जिस तरह हमारे नए लैपटॉप आते हैं तो नई लैपटॉप में रैम ज्यादा हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो जाता है, इस तरह की चीजें चेंज होते हैं, तो इसी तरह राउटर्स में भी होते हैं। इनसाइड अगर आप इनको ओपन कर दो तो जस्ट लाइक का लैपटॉप की तरह है, इनमें भी हार्ड डिस्क, रैम, इस तरह की सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, फैन, ये सारी चीजें जिसको हम डिटेल से आगे करेंगे। दूसरे नंबर पे है सिस्को स्विचेस, कि स्विच क्या होते हैं। अगर एक से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम एक सेंट्रलाइज डिवाइस यूज करते हैं जिसको स्विच कहते हैं। सपोज अगर आपके पास घर में 10-12 चीजें कनेक्ट करने हो और आपके पास एक इशू हो तो आप क्या करते हैं, आप एक्सटेंशन यूज करते हो। इसी तरीके से जब हम एक से ज्यादा लैपटॉप को, पीसी को, एंड डिवाइसेस को, प्रिंटर्स को, फोन्स को, सर्वर्स को, इन चीजों को कनेक्ट करते हैं तो हमें स्विच चाहिए। लेकिन सेम नेटवर्क के लिए ये यूज होता है स्विच, और ये लेयर 2 पे काम करता है जो नॉर्मल स्विचेस होते हैं। लेयर 3 स्विचेस अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, क्योंकि लेयर 3 स्विचेस भी होते हैं जिसको हम मल्टी लेयर स्विचेस भी कहते हैं। जो राउटर हम पढ़ चुके हैं वो पैकेट बेस होते हैं, जो स्विचेस होते हैं ये फ्रेम पे काम करते हैं। ये सारी चीजें भी हम आगे इनको चेक करेंगे। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्विचेस मिलेंगे, क्योंकि डिवाइसेस को अगर कनेक्ट करना है, आपके फोन्स को, सर्वर्स को, एक्सेस पॉइंट्स को, प्रिंटर को, स्कैनर्स को, लैपटॉप को, पीसीस को, तो डेफिनेटली आपको एक ऐसी डिवाइस की जरूरत है जो ये कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर सके।
इनको हम मैनेज कर सकते हैं, किसी हद तक ग्राफिकली भी कर सकते हैं, और मोस्टली हम इनको CLI के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। तो इनमें भी डिफरेंट मॉडल होते हैं, कितने पोर्ट की स्विचेस चाहिए, ठीक है, कितनी पावरफुल चाहिए, फिर इसकी स्विचेस की डिफरेंट डिटेल से करेंगे कि इनमें क्या क्या होते हैं। स्टैक वाइज स्विचेस होते हैं, एक्सेस लेयर स्विचेस होते हैं, कोर स्विचेस होते हैं, बहुत सारी चीजें जो कि आगे हम डिटेल से करेंगे। लेकिन ये इसका खास व्यू है, जिस तरह इन पे मोड बटन लगे होते हैं, कितने पोर्ट है इसके, ईथरनेट पोर्ट है, फास्ट ईथरनेट पोर्ट है, गिग पोर्ट है, SFPs है, USB पोर्ट है, ठीक है, RJ45 इस टाइप की, ये सारी चीजें हम आगे इनको करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इन स्विचेस में से लेयर 2 स्विचेस भी होते हैं और लेयर 3 स्विचेस भी होते हैं। लेयर 2 स्विचेस से क्या मतलब, मींस लेयर 2 स्विचेस आपको सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, और ये लेयर 2 पे सिर्फ वर्क करेगा, फ्रेम बेस होंगे। और ये लेन के लिए हम इनको यूज करते हैं जब एक से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हो और आपस में उनकी कम्युनिकेशन करवानी हो। लेकिन आप इस पे राउटिंग नहीं कर सकते, या लेयर 3 की जो कैपेबिलिटी है, जो मीन्स राउटर की कैपेबिलिटी है, वो इसमें नहीं होते। ये प्योरली लेयर 2 फ्रेम बेस होते हैं, तो इसको हम लेयर 2 स्विचेस कहते हैं। लेकिन कुछ स्विचेस होते हैं जो कि लेयर 3 स्विचेस कहलाते हैं, या इनको मल्टी लेयर स्विचेस भी कहते हैं। अब ये स्विचेस जो है, इनमें दोनों कैपेबिलिटीज होते हैं, लेयर 2 और लेयर 3 दोनों के, मींस ये राउटिंग भी कर लेते हैं और स्विचिंग का काम भी कर लेते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट इस पे स्विचिंग की कैपेबिलिटी ऑफ होती है, आप इनको ऑन कर सकते हो, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन दोनों काम इनसे ले सकते हो, स्विच का भी और राउटर का भी। तो ये तो जबरदस्त हुआ। और यही आपको बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में स्विचेस मिलेंगे, लेयर 3 स्विचेस, क्योंकि इनसे हम दोनों काम ले सकते हैं, राउटर का भी और स्विच का भी। तो फिर हम इसको लेयर 3 स्विच कहते हैं, या इनको हम मल्टी लेयर स्विच कहते हैं, जब इनमें दोनों चीजों की कैपेबिलिटीज हो, राउटिंग भी कर सकते हो और स्विचिंग भी कर सकते हो, ACL भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और इसमें सब कुछ भी कर सकते हो, VLAN भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सब कुछ इसमें दोनों डिवाइसेस की कैपेबिलिटी है उसमें। आगे चलते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी है फायरवॉल। फायरवॉल बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन यहाँ मैं रिस्ट्रिक्ट करके, फायरवॉल क्या होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं आपको, जो ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड बाउंड्री में आप रख लेते हो, एक बॉर्डर का काम कर लेते हैं, ताकि कोई यहाँ से या इधर आना है तो परमिशन लेके जाए या लेके आए। ये आपको हर किस्म के अटैक से, हर किस्म की चीजों से आपको बचा देते हैं। फायर वॉल मीन्स एक ऐसा वॉल जो कि फायर उस पर लगा हो और वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन, इसका सिर्फ सिंपल सा डिफिनेशन मैं कर रहा हूँ, जिसको हम सिक्योरिटी में जब पढ़ते हैं तो डिटेल से मैं पढ़ाता हूँ कि क्या होता है ये। अब एक फायरवॉल तो हार्डवेयर बेस पे हो सकता है, सॉफ्टवेयर बेस पे हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, क्लाउड बेस भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। जो सॉफ्टवेयर बेस है, जिस तरह हमारे विंडो में इंस्टॉल है, और हार्डवेयर, और दोनों भी हो सकते हैं, क्लाउड बेस भी हो सकते हैं, वर्चुअल भी हो सकता है, एज अप्लायंस भी हो सकता है। और ये पैकेट फिल्टरिंग के लिए हम यूज करते हैं कि जो डेटा जा रहा है और जो आ रहा है उसकी इंस्पेक्शन करे, और जो रूल्स अपने सेट किए हैं वो इन्हीं चीजों को अलाउड करते हैं और बाकी सारी चीजों को डिनाई कर लेते हैं। तो इनको हम फायरवॉल कहते हैं। ये गुड डेटा को और बैड डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, गुड अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को, एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ये तो सिंपल फायरवॉल की डिफिनेशन थी। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, हम उस फायरवॉल को कहते हैं जिसमें नॉर्मल कैपेबिलिटी, यही सारी चीजें ऑलरेडी होंगे जो अभी हम पढ़ चुके। ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्टॉप करते हैं, डिनाई करते हैं, मिटिगेट करते हैं, अथोराइज करते हैं, अनअथोराइज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, फिल्टर करते हैं,
वो सारे काम एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी करते हैं, लेकिन आप इनको धोखा आसानी से नहीं दे सकती, इनको दे सकते हो जो नॉर्मल फायरवॉल है। सपोज आपने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया है कि यार मेरी प्रोटेक्शन करो, और सपोज आपने उनको पैसे दिया और उसने कहा जाओ जो भी करना है, तो वो तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नहीं हुआ, आपने इनको आसानी से धोखा दे दिया। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में यही सारी चीजें हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 3 चीजें मेन याद रखना नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की खूबियां होती है। वो है एप आईडी, यूजर आईडी एंड कंटेंट आईडी। एप आईडी मीन्स कि चीजों को पहचानते हैं बाय एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। जिस तरह अगर आप फेसबुक से आ रहे हो तो वो चेक करेगा कि फेसबुक चैट रूम है, फेसबुक मैसेजिंग है, कि फेसबुक कंटेंट्स है, क्या है। फेसबुक में भी 10-12 कैटेगरी है। फिर ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इनको इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। इवन आप ये भी कर सकते हो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में कि फेसबुक अलाउड कर दो लेकिन इसमें चैट ना कर सके, चैट रूम अलाउड कर दो लेकिन मैसेज टाइप ना कर सके, अपलोडिंग ना कर सके, डाउनलोडिंग कर ना सके, इतनी चीजें कर सकते हो। तो ये हर चीज को आइडेंटिफाई इनसाइड से चेक कर लेते हैं कि एप्लीकेशन तो फेसबुक है लेकिन फिर फेसबुक में क्या चीज है। तो हर चीज को बाय एप्लीकेशन कैटेगराइज करते हैं। गूगल है, यूट्यूब है, स्काइप है, ड्राइव है, हर चीज फिर इसकी फर्दर कैटेगरीज भी होते हैं। जिस तरह गूगल में फिर यूट्यूब भी आ जाता है, बाकी चीजें उनसे भी अटैच होते हैं। इसी तरह यूजर आईडी बाय यूजर भी आप ये कर सकते हो कि फला यूजर फेसबुक यूज कर सकता है, फला यूजर नहीं कर सकता, ना कि बाय आईपी। क्योंकि बाय आईपी तो वो आईपी चेंज कर सकता है, लेकिन यूजर का तो वही यूजर नेम एंड पासवर्ड है। तो ये बाय यूजर एंड बाय ग्रुप ये भी कर सकते हो कि एचआर वाले इस साइट्स पे जा सके और जो आईटी के लोग हैं वो कहीं पे भी जा सकते हैं। जो सेल्स के लोग हैं वो यूट्यूब एक्सेस ना कर सके। तो बाय ग्रुप बाय यूजर ये चीजें भी जस्टिफाई कर सकते हो एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में। और थर्ड नंबर पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में कंटेंट आईडी। कंटेंट आईडी क्या है? ये कंटेंट को चेक करते हैं कि जो लोग इन हो रहे हैं इनके इंस्पेक्शन करते हैं कि चलो ये तो फेसबुक है लेकिन फेसबुक में वायरस तो नहीं है, थ्रेट्स तो नहीं है, स्पाईवेयर तो नहीं है, मेलवेयर तो नहीं है। हर किस्म की चीजों के लिए इनको चेक करते हैं कि यार बीमार तो नहीं है ये, इनको बुखार तो नहीं है, नजला तो नहीं है ना। ये सारी चीजें भी चेक करते हैं कि भाई आ तो रहे हो लेकिन पहले ये चेकअप भी कर लो। तो इसको कंटेंट आईडी कहते हैं। कौन सी यूआरएल पे जा रहा है, यूआरएल अलाउड है कि नहीं है। अच्छा, जो सेंसिटिव डेटा है वो अलाउड है कि नहीं, कि आप ये क्रेडिट कार्ड टाइप कर सकते हैं कि नहीं, यूजर डिटेल टाइप कर सकते हैं कंपनी की कि नहीं। ये सारे काम होते हैं कंटेंट आईडी के। तो इसको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहते हैं। फिर इसी तरह आईपीएस है। आईपीएस मींस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इसी तरह सिस्को का है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। डिटेक्शन मींस वो सिर्फ डिटेक्ट कर लेती है यार कोई है, सिर्फ वो अलर्ट जनरेट करेगा लेकिन रोकेगा नहीं। सपोज आप सिक्योरिटी गार्ड हो डोर पे और कोई बंदा आया बंदूक लेके, तो आपने सिर्फ फोन किया कि एक बंदा है बंदूक लेके एंटर हुआ है, लेकिन आप उनको रोकोगे नहीं, जो भी करना है उसको करने दो। सिर्फ आप लोगों को अलर्ट कर लेते हो कि एक बंदा एंटर हुआ, उसके हाथ में बंदूक है या पिस्टल है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम प्रिवेंट करते हैं इनको। अगर वो बंदूक के साथ आ रहा है उसी टाइम उसको रोके, किधर जा रहे हो, एंटर नहीं हो सकते आप। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब जो आईपीएस है ये तो इन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में इनसाइड ऑलरेडी होते हैं, जिस तरह ये कंटेंट आईडी था। तो ये तो एक आईपीएस की तरह ही काम करते हैं ना, चीजों को कंट्रोल करते हैं, वायरसेस को, मेलवेयर को, थ्रेड्स को, यूआरएल को, स्पाईवेयर को, इन सारी चीजों, हर किस्म के थ्रेड से आपको बचाते हैं। तो सिस्को का जो है वो आईपीएस या तो मॉड्यूल्स होता है, आप इस तरह का मॉड्यूल लगा के एक सिस्को ऐसे फायरवॉल में ऑलरेडी लगा दो तो वो आईपीएस का काम भी करेगा। और या इनके नए जो सिस्टम्स आए हैं उनमें ऑलरेडी एपीएस इंस्टॉल होते हैं।
तो यही काम जो कंटिन्यूटी एक पालो अल्टो फायरवॉल डायरेक्टली कर लेते हैं, तो सिस्को एसए फायरवॉल को फिर आईपीएस एक्स्ट्रा चाहिए। तो आईपीएस का काम है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, कि वो इंट्रूजन में वायरसेस, मेलवेयर, ये सारी चीजें जो है उनको फिल्टर करके डिनाई कर लेते हैं, जबकि आईडीएस सिर्फ आपको अलर्ट सेंड कर लेते हैं। एक आगे है, एक और है एक्सेस पॉइंट, जिसको हम एपीबी कहते हैं। एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं? जो आपको फ्री हैंड, आपको केबल प्लग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक कॉलेज में हो, एक यूनिवर्सिटी में हो, एक ऑफिस में हो या घर में हो, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट होते, जिस तरह मेरा लैपटॉप अभी वाईफाई से कनेक्ट है, मुझे केबल प्लग करने की जरूरत नहीं है, तो मैं एक्सेस पॉइंट यूज कर रहा हूँ। इसको एक्सेस पॉइंट कहते हैं। सिस्को की बहुत सी मॉडल है, कुछ में एंटीना है, कुछ में बिल्ट इनसाइड एंटीनास होते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं उसको भी एक्सेस पॉइंट कह सकते हो। बाय द वे उनको हम मोडेम भी कहते हैं, राउटर भी कहते हैं, स्विच भी कहते हैं, कंबाइन भी कहते हैं, सोहो भी कहते हैं, लेकिन वैसे जनरली मैं कह रहा हूँ कि उसको भी एक्सेस पॉइंट कह सकते हो। अदरवाइज जो बड़े ऑफिस हैं वहां पे ये एक्सेस पॉइंट डिप्लाई होते हैं। 500 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। तो आप फ्रीली अपनी ऑफिस में कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हो लैपटॉप के थ्रू। रोमिंग भी ऑन होती है, तो आप अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जा रहे हो तो ऑटो कनेक्ट हो जाएंगे। अपनी मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप, आईपैड, आईपॉड, ये सारी चीजें फ्रीली कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑफिस में ये चीजें भी यूज होते हैं आजकल। तो इसके लिए हमें वाईफाई कनेक्टिविटी लाजमी है, और इनको प्रॉपरली डिप्लाई करते, जो कि आगे हम देखेंगे। हीट मैप तैयार कर लेती है कि कहाँ कहाँ पे रेंज होगा, कौन सा वो बैंड हम यूज करेंगे, क्रॉसिंग तो नहीं होगी, इस तरह की बहुत सी चीजें, लेकिन इसको एक्सेस पॉइंट कहते हैं। और आप बाथरूम में भी बैठ के आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, अपनी रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आया अगर 5000 एक्सेस पॉइंट है तो उसको कंट्रोल किस तरह करेंगे? 5000 दफा मैं जाके हर एक को कॉन्फ़िगर करूंगा? नहीं। उसके लिए हम यूज करते हैं वायरलेस लैन कंट्रोलर, डब्ल्यू लैन, वायरलेस लैन कंट्रोलर। एक वायरलेस लैन कंट्रोलर इस टाइप का एक डिवाइस होता है, स्विच की तरह, राउटर की तरह, जिसको हम अपने केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, और ये सारे एपीज वहां पे रजिस्टर हो जाते हैं आपके 5000। तो एक सेंट्रलाइज लोकेशन से आप सारी डिटेल पुश कर सकते हो सारे एपीज पे। तो आपके एक्सेस पॉइंट जो है वो एक ही जगह से उनके पासवर्ड चेंज कर सकते हो, उसकी मैनेजमेंट चेंज कर सकते हो, उनके ए टू जेड कॉन्फ़िगरेशन एक जगह से कर सकते हो। तो उसको हम वायरलेस लैन कंट्रोलर कहते हैं। तो आसानी है ना, इतना 5000 डिवाइसेस कौन कॉन्फ़िगर करेगा और पासवर्ड चेंज करेगा, डिटेल चेंज करेगा, उसमें एसएसआईडी, जिस तरह मेरी दो एसएसआईडी है, इस तरह वकार 5G है, करार 2G है, इसी तरह ये है। तो ये एसएसआईडी अगर 10-12 बनाने हैं तो कोई मसला नहीं, आप वायरलेस कंट्रोलर से करके पुश कर दो सब पे, जिस जिस एपीपी करना है। एक और टर्मिनोलॉजी है एंड पॉइंट, या एंड डिवाइसेस भी कहते हैं, जो एंड में लगते हैं, हमारे स्विचेस से कनेक्ट होते हैं, जिसमें हमारे लैपटॉप आते हैं, आईपैड आते हैं, आईपॉड आते हैं, सर्वर्स आते हैं, सिस्टम्स आते हैं, इनको स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है, प्रिंटर है, फैक्स मशीन्स है, जो एंड में जाके लगते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? और जहां से डेटा जनरेट होता है और जहां पे खत्म होता है, उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट मीन्स आपका एंड डिवाइस है या एंड पॉइंट है, यही से चीजें स्टार्ट होते हैं और यही पे खत्म होते हैं। तो इस वजह से इनको एंड पॉइंट या एंड डिवाइसेस कहते हैं। यही डिवाइसेस डेटा को जनरेट करते हैं और यही डिवाइसेस डेटा को लास्ट में रिसीव कर लेते हैं। और मैंने एग्जांपल इसका लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप्स या स्मार्टफोन, टैबलेट्स, प्रिंटर, स्कैनर्स, ये सारी चीजें इनको हम एंड पॉइंट या एंड डिवाइसेस कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता सर्वर है। ये हार्डवेयर बेस भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर बेस भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। सर्वर क्या है? जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज में क्या है? जिस तरह
डेटा सर्विस फाइल सर्वर है, DHCP सर्वर है, DNS सर्वर है, वेब सर्वर है, FTP सर्वर है, TFTP सर्वर है, जो कहीं ना कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं उनको सर्वर कहलाते हैं। ये वो सर्वर नहीं है जिस तरह हम कह रहे कि अगर बड़े सिस्टम है तो ये सर्वर है। जिस तरह आप मैंने एग्जांपल दिया वेब सर्वर, FTP सर्वर, तो ये एंड डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इनमें हम बहुत सी चीजें डाल देते हैं, प्रोग्राम्स, डेटा, सर्विसेज, हर टाइप की चीजें, और फिर इनको लैन पे या वैन से एक्सेस कर सकते हैं। तो इनको हम सर्वर्स कहते हैं। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल वेब सर्वर का और DNS सर्वर का दिया है, और इनको फिर हम इस तरह एक्सेस कर लेते हैं। आई होप सो कि ये आज के लिए इनफ है। आगे टर्मिनोलॉजी है लेकिन आई डोंट थिंक सो।